पंच परमेश्वरी भगवान की परम पूजनीय आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज सभी को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु महाराज। दीप्ति जैन भोपाल से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, सम्यक संयम क्या होता है और किन्हें प्राप्त होता है? सम्यक संयम का अर्थ होता है सम्यक दर्शन से सहित। जैन दर्शन में संयम की विशेषता नहीं है, सच्चा संयम, सम्यक चारित्र, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। जैन दर्शन में क्षमा का महत्व नहीं है, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, ये सब सम्यक दर्शन के प्रतीक हैं। जब हमारी श्रद्धा सच्ची होगी तो ज्ञान भी सच्चा होगा, और श्रद्धा ज्ञान सच्ची है तो क्रिया भी सच्ची होना चाहिए। यानी मन मायाचारी से नहीं, छल कपट से नहीं, संसार के प्रलोभन से नहीं, क्रोधादि कसाय भाव से नहीं, यानी क्रिया चारित्र भी सच्चा होना चाहिए। मैं सदा कहता हूं, कोई तुम्हें बाध्य नहीं करता कि तुम चारित्र धारण करो। यदि चारित्र धारण किया है तो ईमानदारी बरतो, इतने ईमानदारी से पढ़ो कि हमारा सब कुछ द्रव्य गुण पर्याय, हमारा सब कुछ संयम हो जाए। हम सोचें तो संयम के संबंध में सोचें, हम देखें तो संयम से देखें, हम सुने तो संयम से सुने, हम खावें तो संयम से खावें, हम चलें तो संयम से चलें, हम बोलें तो संयम। यानी 24 घंटे हमारी हर क्रिया में संयम दिखना चाहिए। कोई साधु को देखते हुए चर्या में देख ले कि ये संयमी है, आहार करते समय देख ले कि ये संयमी है, आपकी आंखों की तरफ देखे तो उसको लगे कि ये संयमी की आंखें हैं। माठ पिछी कमंडल लेने से कुछ नहीं होने वाला, ये पिछी कमंडल तो औपचारिक है। जब भी वह अंग अंग निरखो मुनिवर के, जिनके झलके शांति। जिनेंद्र भगवान में लगाते हैं, जिनेंद्र और मुनि सब एक ही। हर समय 24 घंटे जब भी कोई आंख तुम्हारा चेहरा पर देखे, उसको हर चीज में संयम दिखना चाहिए। आंखें देखे तो संयम दिख रहा है। जब तुम्हें कोई बात सुनावे तो उसको लगे कि मैं संयमी की कानों में कुछ सुना रहा, उसको ऐसा आनंद आए कि मेरी बात किसी संयमी ने सुन ली है। वो डर नहीं जाए कि मैंने बात सुना दी, अब पता नहीं क्या होगा, वरना ये बात कहीं दुनिया में फैला ना दे। नहीं, उसको विश्वास होना चाहिए, मैंने एक संयमी को अपनी बात सुनाई है, एक संयमी ने मेरी बात सुनी है, नियम से हमारा उद्धार ही होगा, ऐसा भाव आना चाहिए। योगेश जैन धोलियागंज आगरा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पूजा के बाद जब हम कहते हैं कि आए जो जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण कि सब कृपा कर अपने स्थान को जाएं, तो मुनिश्री हम वीतराग भगवान के सिवाय अन्य किसी की पूजा नहीं करते, फिर कौन से देवगण आते हैं जो पूजा के समय पर? पूजा और मंदिर हैं, ये सामूहिक होते, मंदिर किसी व्यक्ति के नहीं होते, भगवान किसी व्यक्ति के नहीं होते, तो इन्हें हर व्यक्ति को आने का अधिकार होता है। इसलिए यदि हमारे साथ में मंदिर में भी कोई देवगण आए हो तो वो अपने अपने स्थान पर पधारें, क्योंकि किसी स्थान पर हम सामूहिक रूप से बैठे हो बिना कहे उठ जाएं तो अच्छा नहीं मानते। दूसरी बात है, मंदिरों में देवता लोग भी पूजाएं पाठ करने आ सकते हैं, तो उनके साथ हमारा एक व्यवहार अच्छा होना चाहिए। तीसरी बात है, देवगण का अर्थ है कि हमने पूजा अनेक भगवानों की आदिनाथ की, महावीर स्वामी की, गुरु महाराज की, जिनवाणी की, ये सब देव हैं। हमने सब भगवानों की पूजा कर ली,
सभी लोग हमने आह्वान किया था, अब सब लोग अपने अपनी वेदी पर अपने स्थान पर विराजमान हो, ये अर्थ भी वहां निकाला जा सकता है। नूतन जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जो ये स्वर्गीय देवता आदि होते हैं, ये हम मनुष्यों के परिणामों को या भावों को बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, तो क्या देवतागण हमारे अंतरंग परिणामों की विशुद्धि बढ़ाकर मोक्ष भी दिलवा सकते हैं? नहीं दिला सकते। निमित्त से इतना ही हो सकता है कि हम मोक्ष के प्रति रुचि जगा सकते हैं। जैसे प्रवचन से मैं तुम्हें मंदिर आने की रुचि जगा सकता हूँ, मंदिर ला नहीं सकता, आना तो तुम्हें ही पड़ेगा। मैं तुम्हें उपदेश दे करके संयम का मार्ग बता सकता हूँ, संयम तो तुम्हें खुद लेना पड़ेगा, अंदर के परिणाम। तो देवता ना तो हमें संक्लेशित कर सकते हैं, वो संक्लेश करने के निमित्त बना सकते हैं, लेकिन संक्लेश करना नहीं करना ये हमारे ऊपर आधारित है। अर्पिता जैन थांदुला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अनादि काल के कर्म जीवन भर की विशुद्धि एक क्षण में समाप्त कर सकते हैं, फिर हमारी समाधि किस प्रकार से होगी? ये बात तो तुमने पढ़ ली कि हमारी जिंदगी भर की कमाई, जिंदगी भर का सब कुछ एक क्षण में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन ये भी तो है कि जिंदगी भर के किए हुए पाप एक क्षण में समाप्त हो सकते हैं, अंजन चोर जैसे। जैसे भक्तांबर स्तोत्र में आता है ना, सन्निबद्धम पापम क्षणात भव भवांतरों के भी दूरे सहस्त्र किरणा कुरुते पद्मा करे सुजल जान विकास भांजी। इसके ऊपर की पंक्तियां हैं। जब उन्होंने कहा कि हे भगवान, आपके दर्शन से त्वं संग कथा जगताम दुर्तानि हंति आस्ताम तो मस्त मस्त समस्त दोषम तो संग कथा जगताम दुर्तानि हंति। हे भगवान, आपका नाम तो दूर रहा, आपकी कथा, आपके नाम लेने से ही हमारे सारे पाप दूर हो जाते। जैसे सूर्य अभी निकल नहीं पाया, सूर्य की किरण निकलते ही रात भर का अंधेरा भाग गया। तो ऐसा भी तो होता है कि ज्यादा जिंदगी भर में किए हुए पाप एक क्षण में समाप्त कर सकते हैं। हम रोते हैं कि हमारा पाप, हम ज्यादा पाप ज्यादा करते हैं, पुण्य कम करते हैं, फिर भी हमारे लिए फल पुण्य का ज्यादा मिलता है और पाप का कम मिलता है। हमारे लिए आप बताएं, अच्छे कार्य तुम बहुत कम करते हो दिन भर में, कभी राग, कभी द्वेष, कभी क्रोध, कभी मान, कभी मायाचार, सब करते रहते हो। और सबसे ज्यादा बताओ, तुम 24 घंटे में सुखी ज्यादा रहते हो कि दुखी ज्यादा रहते हो? बोलो, सुखी ज्यादा रहते हो? हंसते ज्यादा हो कि रोते ज्यादा हो? 24 घंटे में कितने बार हंसी आती है, कितने बार रोना आता है? रोना कभी कभी आती है और हंसी तो 24 घंटे में कभी ना कभी आएगी। व्यक्ति शांत ज्यादा बैठता है कि क्रोध ज्यादा करता है? शांत ज्यादा बैठता है। तो अपन तो रोते रहते हैं। वस्तु तो पूछे जाए, 24 घंटे में अपन सुखी ज्यादा है और दुखी कम है। 24 घंटे में अपन देखो, सो रहे हैं सुखी हैं, खाना खा रहे हैं सुखी हैं, बैठे, उसका तो हमें ज्ञान नहीं है। थोड़ा सा दुख आ जाए तो बस वही वाली बात कि एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो ये मोड़ खतरनाक है, और उसी मोड़ से साल भर में लाखों गाड़ियां सकुशल निकलती है, उसकी कोई खबर नहीं है। अपने जीवन को थोड़ा थैंक्स कहा करो, अच्छे दिनों को भी याद किया करो कि भगवान देखो मैं कितना अच्छा दिन हूं, मैं कहां से दुखी हूं, कौन सा दुख है। 90% लोग मन से दुखी हैं, तन से दुखी बहुत कम लोग होते हैं। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु महाराज जी, उदय त्रिभंगी और उदीर्णा त्रिभंगी का स्वरूप क्या है? उदय त्रिभंगी कहलाती है उदय उदीर्णा,
उदय करना, उदीर्ण होना, उत्कर्षण अपकर्षण होना, कर्मों के जो उदय हैं वे उदय रूप में आए हैं, संक्रमित होकर आए हैं या उदीर्ण होकर आए हैं। इसी प्रकार से सत्व की जो स्थिति है, बंधी हुई कर्मों की प्रकृति है, या उदीर्णा से है या सत्ता से है, ऐसा माने। और त्रिभंगी शब्द से हमें खोलना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ये शब्द जो हैं सांकेतिक होते हैं, कहीं कुछ अलग अर्थ निकालते हैं, कहीं कुछ अलग अर्थ निकलता है। तो वहाँ उदय त्रिभंगी का अर्थ लेना पड़ेगा कि उदय कहीं तीन प्रकृतियों से तो नहीं लिया जा रहा है, उदय कहीं काल की अपेक्षा तो नहीं लिया जा रहा है। इसलिए प्रश्न में ये खोलिए कि उदय त्रिभंगी का से आप क्या लेना चाहते हैं, किस संबंध में समझना चाहते हैं। स्वाति जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम शांति धारा या अभिषेक का प्रथम कलश की बोली लेते हैं और कोई बाद में बोली लेता है, तो दोनों के फलों में कोई अंतर होता है क्या? बिल्कुल अंतर होगा, पहले वाले का पहले है, वो तो पक्का ही। ऐसी सारी दुनिया मूर्ख नहीं है कि पहले कलश की बोली तो 11 करोड़ की। गोमटेश बाहुबली का जब कलश हुआ ना, तो पहली बोली कितनी की थी और बाद की 1100 में भी थी। अंतर होता है। पहला कलश, पहली बोली का पहला रूप ही अलग होता है। एक शगुन होता है, तुम लोग जैसे करते हैं ना कि प्रथम शगुन होता है, बाद में तो सब होता ही रहता है। पहले का ध्यान रखा जाता है कि पहला कार्य शगुन रूप में मानते हैं, वो मंगल रूप होता है, वो शुभ रूप होता है, उससे निर्णय होता है कि आगे किस प्रकार की स्थिति बनना है। कोई भी चीज आपने प्रथम ग्रहण की और पहली बार करने पर आपको अलग सावधानी रखना पड़ती है। उस समय जो घटनाएं घट जाती हैं वो जीवन भर घटनाएं घटी। शास्त्रों में ऐसा आता है, आपने कपड़ा पहना ही है और पहनते ही फट गया, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उसका फल बताया। पहनते ही उस पर गंदा हो गया, उसका फल बताया। बाद में गंदा होता रहा, बाद में फटता रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहनते ही किसी कार्य करते समय। यहाँ तक वास्तु में कहा गया कि जैसे ही आपने कोई मकान का कोई प्लाट आपने लिया, सबसे पहले मिस्त्री ने नापने के लिए गुनिया उठाया। गुनिया जानते वो ठटेरा होता है, गुनिया उठाया, आपकी भाषा फीता ले लो, फीता उठाया, धागा उठाया और पहली बार ही नाप रहे थे और वो फीता टूट गया, धागा टूट गया। नियम से उस मकान बनने के पहले इस घर के स्वामी की कोई ना कोई की मौत होगी। पहली बार नापा और धागा टूट गया, पहली बार नापा ही गुनिया छूट गया, पहली बार आपने फीता पकड़ा और पकड़ते पकड़ते वो छूट गया। इसका अर्थ है कि यह व्यक्ति पूरा मकान बना नहीं पाएगा उसके पहले ही। तो अब ये देखो, शुरुआत की बात है, बाद में तो टूटते ही रहते, बाद में तो टूटते रहते, गिरते रहते सब, लेकिन प्रथम बार उसके लिए गया कि हम इसका नाप लेते हैं और पहली बार में उसका धागा टूट गया। तो ये प्रथम बार जो लेने का है, इसके बड़े शुभ शगुन होते हैं, बहुत अच्छे फल होते हैं और उसका शास्त्रों में भी वर्णन है। प्रथम कलश, प्रथम दर्शन। देखो सौधर्म इंद्राणी बालक का प्रथम दर्शन करती है, उसकी कितनी प्रशंसा है। बाद में तो सभी दर्शन करते हैं कि नहीं? सभी करते हैं, लेकिन पहले दर्शन का महत्व होता है। ऑनलाइन जिज्ञासा के पश्चात और आप लोगों के व्यवहार में देखा जाता है, बाद में तो सभी मुंह देखते हैं, सबसे पहले मुंह दिखाइए। हाँ, खाली हाथ नहीं देखते, भाई वो मुंह दिखाई कुछ ना कुछ। क्यों भाई मुंह दिखाई? अभी 10 मिनट बाद सब लोग देख लेना ना, नहीं, उसका दस्तूर अलग होता है। बच्चे का जन्म होता है तो उसको मुंह देखने के लिए अलग से लोग अच्छा भाव बना के जाते हैं कि भाई बेटे का मैं प्रथम दर्शन करने जा रहा हूं, तो ये मानना चाहिए। ऑनलाइन जिज्ञासा के पश्चात बाहर से पधारे हुए अनेक भक्तों के नाम के साथ साथ हाईलाइट के रूप में देखें तो एक व्यक्ति है जो प्रतिदिन महाराज जी के शंका समाधान देखता है और वो जैन नहीं है, जैनेतर है, और वो हमारे बीच में आया है और शंका भी करेगा। प्रथम शंका के रूप में पूर्वी मलैया और तैयार रहेंगी नैन्सी जैन।
श्री के चरणों में हाँ। नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महर्षि आज शुद्ध पंचमी का दिन है, तो मेरी जिज्ञासा यह है कि ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय कैसे करें? ज्ञानावरणी के क्षय के जो बंध के कारण हैं आवरण के, उनको जीवन में नहीं आना। जैसे तत्प्रदोष निर्णय माश्चर्य आसाधना, दूसरों के दोष नहीं निकालना, दूसरों की अच्छाइयों को ढांकना, माश्चर्य भाव रखना और ज्ञानी की आसाधना करना। जो हमसे अधिक गुणवान है उनकी विनय नहीं करना। वो आ गए और आप लोग उठे नहीं, वो आ गए आपने हाथ नहीं जोड़े, वो आ गए आपने जय जिनेंद्र नहीं किया। बहुत बड़ी चीज है, हम बड़ों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। उनके सम्मान से उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। हम अपने ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोषम बढ़ा रहे हैं। जब जैसे तुम्हारे बड़े आए, मान लीजिए कोई भी और आपने खड़े होकर जय जिनेंद्र कर लिया, तो वो उसका सम्मान नहीं हुआ। उस समय आपका ज्ञान बढ़ गया, क्योंकि आपने ज्ञानवान की, अपने से बड़े का सम्मान किया। तो आसाधना नहीं करना अधिक गुणवानों की, माश्चर्य भाव नहीं रखना गुणवानों से, गुणों को किसी के अच्छाइयों को छुपाना नहीं और बुराइयों को किसी के बताना नहीं। इससे ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोषम बढ़ता है। नैन्सी जैन और तैयार रहेंगे मधु चौधरी बंडा। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक महाराजियों को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, धीमी गति से मिलने वाली सफलता चारित्र का निर्माण करती है, लेकिन तेज गति से मिलने वाली सफलता अहंकार को जन्म देती है। कृपया कर जिज्ञासा का समाधान कीजिए महाराज श्री। ये अपनी अपनी क्षमता के अनुसार का। हालांकि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जिनको जल्दी जल्दी सफलता मिल जाती है उनको संयम कम होता है, अहंकार ज्यादा होता है। और जिनको धीरे धीरे मिलती है उनको पता चलता है कि कितनी मुश्किल से मिली है, कितने मुश्किल से मिली है। जो हमारे यहाँ संघों में भी सीधे ब्रह्मचारी से लेकर, पहले ब्रह्मचारी बने, फिर क्षुल्लक बने, फिर एलक बने, फिर मुनि बने, उनकी चर्या अलग होती है। और जो सीधे बन जाते हैं उनकी चर्या में अंतर होता है। प्राइवेट पढ़ना और रेगुलर क्लास में जाके पढ़ने में बहुत अंतर होता है। प्राइवेट पढ़ने अच्छे नंबर भी आते हैं तो कंपनी प्राइवेट वाले को स्थान नहीं देती, लेकिन जो रेगुलर क्लास में गए हैं उनके कम नंबर भी होंगे, क्योंकि उन्होंने टीचर के साथ बैठ करके अकेला ज्ञान ही नहीं लिया, कुछ और भी सीखा है। प्राइवेट वाले ने क्या सीखा, अकेले किताब में से पढ़ लिया। लेकिन जो रेगुलर स्कूल में गया है उसने अनुशासन भी सीखा है, बड़ों का सम्मान भी सीखा है, उसने क्लास में 4 लोगों से मिलकर के बैठना जाता वो भी सीखा है, एक दूसरे को अपने ज्ञान का शेयर भी किया है। होमवर्क का उसने उसको बताया, उसने उसको बताया। कितनी चीजें रेगुलर में जाने में मिलती हैं जो ज्ञान से अलग होती है। इसलिए धीरे धीरे भी यदि बढ़ते हैं तो वह ज्ञान, वह संयम बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन फिर भी कुचित कदाचित यदि व्यक्ति सावधान है, अच्छा है, तो तेजी के साथ मिलने वाले को अहंकार आए, ये कोई नियम नहीं है, बल्कि उसको अवभाग्य मानना चाहिए कि मुझे जल्दी मिल गया तो हम और अच्छा संयम पालन करें। ऐसा मधु चौधरी बंडा। तैयार रहेंगे अरिहंत जैन पथरिया। मधु चौधरी हैं क्या? महाराज श्री के चरणों में त्रिवाण नमोस्तु इच्छामी। महाराज जी, महाराज श्री 5 लब्धियां होती, इनमें इनका क्या अर्थ है? लब्धि का अर्थ होता है प्राप्ति, जिनके कारण से हमें सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। सम्यक दर्शन के पूर्व 5 लब्धियां होती हैं, यानी 5 प्रकार के परिणाम होते हैं। ये 5 प्रकार के जो परिणाम करता है
उससे 5 प्रकार के अंदर आत्मा के अंदर कर्मों के बीच में कार्य होता है, और ये कार्य होने के बाद ही व्यक्ति सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। जैसे आप लोगों के यहाँ सर्विस करने वाले को भाई इतनी पढ़ाई करना उसको जरूरी है, ऐसे ही सम्यक दर्शन के पहले उनको ये 5 प्रकार के परिणाम करना जरूरी है। उसे 5 लब्धि बोलते हैं, क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और करण लब्धि। अरिहंत जैन और तैयार रहेंगे निशु केरवना। मैं आराध्य गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में मेरा बारंबार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, जब देवगण द्वारा भगवान जी का अभिषेक होता है तो उस अतिशय को तो हम देख पाते हैं, लेकिन इसी प्रकार जब देवगण दुंदुभी बाजे बजाते हैं तो इस दृश्य को तो हम नहीं देख पाते। लेकिन जब भी मन में ख्याल आता है या पढ़ते हैं कि देवगण द्वारा दुंदुभी बाजे बजाए जाते हैं, तो गुरुदेव एक ही ख्याल आता है कि दुंदुभी बाजे कैसे होते होंगे, क्या दृश्य होता होगा जब दुंदुभी बाजे बजाए जाते हैं। देवता अभिषेक करते हैं, हम वो देख पाते हैं, कहाँ देखा आपने? गुरुदेव, बाद में अतिशय का जल तो देख सकते हैं कि अतिशय हुआ है। हाँ, ये वाला अतिशय जो आप देखते हो, लेकिन देवता करते हुए तो कभी नहीं दिखे। नहीं गुरुदेव। अरे बनेंगे शायद बाबू को दिखे हो। नहीं। इसलिए मैंने पूछा कि भाई देवता अभिषेक करते हुए आज तक किसी व्यक्तियों ने देवताओं को अभिषेक करते मनुष्यों ने देखा नहीं। मात्र एक मुनिराज का उल्लेख जरूर मिलता है कि महावीर स्वामी का जब अभिषेक चल रहा था, वे पांडुक वन की वंदना करके लौट रहे थे, तो उस समय उन्होंने देखा। बाकी और मनुष्यों को देखने को हालांकि निषेध नहीं है, विद्याधर लोग विद्याओं के माध्यम से उसको देख सकते हैं, पर अपन लोगों को देखने का नहीं मिलता। दुंदुभी बाजे आदि देवताओं की सारी क्रियाएं क्या है, उनके अधीन है। यदि वे चाहें कि हमारे बाजे सब लोग सुने तो अपन को सुनाई पड़ेगा, और वे चाहें कि नहीं कोई बाजा नहीं सुने तो इस ढंग से साउंड कर देंगे कि वही लोग सुनेंगे, अपन को सुनाई नहीं पड़ेगा। तो वो देवताओं की इच्छा के ऊपर आधारित है, और शायद उनके बाजे यदि अपन ने सुन लिए तो को अपने कान ही फूट जाएंगे। 12.5 करोड़ बाजे एक साथ बजते। कितनी संख्या है? 12.5 नहीं, 12.5 करोड़ एक साथ बाजे बजते हैं। अब बोलो 12.5 करोड़ों में क्या क्या होता होगा, और प्रत्येक की ध्वनि अलग अलग होती है, और वो संगीत बजता है, तो ये महिमा विचित्र है। भगवान के पंच कल्याणों को में देवता इस प्रकार के बाजे बजाते हैं, पब्लिक उसी प्रकार के सुनती है जिससे उनको अच्छी सुहावनी लगती है। निशु केरवना है क्या? निशु केरवना नहीं है। परम ठाकुर कर्रापुर। और तैयार रहेंगी रश्मि चौधरी पथरिया, रश्मि राजेश चौधरी पथरिया। कर्रापुर क्षत्रिय समाज की ओर से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारी एक ही जिज्ञासा है, एक ही प्यास है, एक ही तड़प है, सब कुछ एक ही है। जैसे कुंडलपुर में आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज जी के चरण सुधासागर महाराज जी ने पखाड़े थे, ऐसे ही हमारे कर्रापुर नगर में हम हमारे गुरु के चरण पखाड़ना चाहते हैं। यह आशीर्वाद दीजिए महाराज जी, और कुछ नहीं चाहिए आपसे, सिर्फ यही आशीर्वाद चाहिए। देखो बाबू, गुरु के चरण हमने पखाड़े थे तो गुरु हमारे पास नहीं आए थे, हम गुरु के पास गए थे। और तुम दोनों उल्टी कर रहे हो कि तुम हमें अपने पास बुला के पखाड़ना चाहते हो, तो नकल करो तो पूरी करो बाबू, ज्यादा नकल क्यों कर रहे हो? हर कोई जनसंत को अपने गांव में बुलाना चाहता है। चलिए अगले नाम श्री रश्मि चौधरी, प्रियंका चौधरी, और तैयार रहेंगी मनीषा चौधरी पथरिया। हेलो, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, मेरी यह जिज्ञासा है, रास्ते में छोटे छोटे जीव मरण को प्राप्त हो जाते हैं, उनके पास मन नहीं होता, तो वे किस गति का बंद करते होंगे? मन नहीं है, लेकिन उनके पास ज्ञान है।
मन ही काम करता है सो बात नहीं है, मन के बिना भी जो हमारा ज्ञान है वो ज्ञान करता है। आपने देखा मधुमक्खी को, मधुमक्खी अपने छत्ते से उड़ करके खेत पे जाती है, फूलों का रस लेकर के उसी छत्ते पे आके बैठती है। यानी उसको कितना ज्ञान काम किया, कहाँ फूल है वो पहचानती है। हर किसी पर नहीं बैठी वो मक्खी, फूल पे ही जाके बैठेगी और रस लेकर के सीधी कहाँ आती है, अपने पर। उसके पास मन नहीं है, लेकिन ज्ञान देखो उसकी कितनी है। उसको स्मृति है कि हमारा छत्ता कौन सा है। और भी देखना, उनके अंदर जो छिद्र होते ना, वो उसी छिद्र में बैठेगी जो उसका है और दूसरी मक्खियों का है। और कहाँ जाना, कहीं कौन से फूल पर बैठना है, वो वहीं जाकर। तो ये ज्ञान सब एक इंद्रिय, इन पेड़ पौधों में ज्ञान होता है, ये पेड़ पौधों में ज्ञान होता है। अच्छा बुरा इनकी गति होती है, इनकी भी दुर्गति होती है, इनकी भी अच्छी गति होती है। ये देव, एक पेड़ इतने अच्छे परिणामों से मर सकता है कि वो सीधा मनुष्य बन जाए। और ये तो आजकल के विज्ञान ने पकड़ लिया कि पेड़ों के पास ज्ञान होता है। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने इस बात की सिद्धि की है कि जब माली या कोई व्यक्ति पेड़ को काटने जाता है तो वो ऐसे ही कांपता है जैसे आपका दुश्मन तलवार लेकर आतंकवादी आपके पास आवे। जैसे आपका दुश्मन तलवार लेकर आपको आ रहा हो मारने के लिए, तो आप जैसे कांपते हो, ऐसे ही कुल्हाड़ी लेकर के जब व्यक्ति पेड़ के पास जाता है तो वो भी ऐसा ही कांपता है। और जब वही माली जब पानी को सींचने जाता है तो जैसे आपको भूख लगने पर कोई भोजन परोसे, पानी देवे तो आपको अच्छा लगता है, प्यास लगी थी पानी किसी ने पिला दिया आपको अच्छा लगा, ऐसा ही जब पानी पेड़ को पिलाते हैं तो पेड़ को भी अच्छा लगता है। उनके पास भी ज्ञान है, ज्ञान के माध्यम से वो अच्छे बुरे परिणाम कर लेते हैं। मनीषा चौधरी तैयार रहेंगे। बाल ब्रह्मचारी रूपेश जी जैन, जयपुर। माम आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर जी, मेरी शंका है कि जब हमारा मन तो होता कि हम तीर्थ करने जाएं या साधुओं के चौका लगाने तीर्थ स्थानों पर जाएं, मगर घर के लोग साथ नहीं जाते, तो हम लोग को घर की व्यवस्था बनानी चाहिए, घर में रह के अपना श्रावक धर्म पूर्ण करना चाहिए। इस शंका का समाधान आपसे चाहिए। आप ग्रस्त हैं, दोनों व्यवस्थाओं की सेटिंग करना चाहिए और इस ढंग का बातों बनाना चाहिए कि घर वाले लोग भी आपका साथ दें। क्योंकि गृहस्थी का सबसे बड़ी समस्या है, उसे स्वयं का ही सुख नहीं है, उसे परिवार का भी सुख देखना है। गृहस्थ स्वयं ही दुखी हो कोई नियम नहीं, परिवार में दूसरा दुखी हो जाए तो भी वो दुखी हो जाता है। इसलिए गृहस्थ को हमेशा सामंजस्य बैठाल के चलना चाहिए। अपने व्यवहार से इस ढंग का वातावरण बनाएं कि उनके खुद मन हो जाए। और घर की जो परिस्थितियां होती हैं उन परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। कहीं यदि ऐसा हो गया तो वहाँ चले जाते हैं और घर की परिस्थितियां बिगड़ती हैं तो फिर उस पर विचार करना चाहिए। इसको एकांत नहीं लेना चाहिए, सामंजस्य बैठालना चाहिए। वस्तु महाराज जी, सर्व सुलभ जी को इच्छामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि दर्शन प्रतिमा में कुएं का जल और मर्यादित भोजन आवश्यक है क्या? कायवे दर्शन प्रतिमा में? हाँ, क्योंकि प्रतिमाएं जब शुरू होती हैं तो उनकी शुरुआत एक सी ही होना चाहिए, कुएं के पानी से ही होना चाहिए। मर्यादा का भी बराबर ध्यान रखना चाहिए। मर्यादा का तो प्रतिमा ना हो तब भी मर्यादा का ध्यान तो रखना ही चाहिए, क्योंकि प्रतिमा नहीं है तो भी मांसाहार का तो त्याग है ही। और जब मांसाहार का त्याग है तो अमर्यादित वस्तु में त्रस्त जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए प्रतिमा होवे या ना होवे, हर जैनी को मर्यादा का ध्यान तो रखना ही चाहिए।
मयूरी स्वाति सतभैया और तैयार रहेंगे श्री अशोक जी ममता जी कलकत्ता समस्त मंडल। परम पूज्य मुनि पंगो श्री सुधासागर जी महाराज जी को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छा। मेरी जिज्ञासा महाराज श्री ये है कि जैसे श्री जी का पंचामृत अभिषेक करते हैं तो ऐसे क्या मुनि श्री जी का पाद प्रक्षालन किया जा सकता है? और ड्राई फ्रूट से भी मतलब इसमें क्या दोष है कोई करने में? अरे भाई, दुनिया का नहाना अभिषेक पानी से होता है। आज तक दुनिया से कोई दूध घी से नहाता है क्या कोई? अभिषेक की ये तो प्राचीन परंपराएं नहीं हैं, और चीजों की तो बात दूर रही। मात्र 7वीं शताब्दी में पुन्नाट संघ की ये परंपरा चली है। बाकी मूल कुंद कुंद परंपरा में, कुंद कुंद नामना में जो मूल परंपरा से चली आई, उनमें ये सारे प्रसंग नहीं दिए। शुद्ध जल के अभिषेक का ही वर्णन मिलता है। 7वीं शताब्दी में जरूर पुन्नाट संघ के आचार्य रविशरण आचार्य महाराज ने इन सब चीजों का उल्लेख किया है। तो जो उनको मानते हैं उनके लिए अपन निषेध नहीं कर सकते, लेकिन बुंदेलखंड तो कुंद कुंद की मूल परंपराएं हैं, इसलिए अलग से कोई बातें आने ही नहीं। भारत में एक ही प्रांत तो है जिसका पूरा बुंदेलखंड, यहाँ कितने ही लड़े भिड़े। बहुत अच्छी बात सुना रहा हूं। हम भारत में सब जगह घूम करके आए, हर स्थानों पर कोई ना कोई विवाद है। बुंदेलखंडी लोग कितने ही लड़े, कितने ही भिड़े, लेकिन सबके पूजन की थाली एक होती है और अभिषेक का लोटा एक होता है। बस इसी बात को लेकर के पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज को ये बुंदेलखंड पसंद आया था। यहाँ पर कोई कैसा भी राग द्वेष करें, लेकिन जब पूजा की थाली होगी और अभिषेक का लोटा होगा, सबका एक समान होगा। ऐसा आचार्य श्री ने संस्मरण सुनाया था कि सबसे बड़ा, इतना बड़ा एरिया बुंदेलखंड का, और कोई यहाँ दो पंथ नहीं है, दो मत नहीं है, सब कुछ भगवान की पूजन अभिषेक में सब एक मत है और एक समान है। कई स्थानों पर तो ऐसे हैं कि एक एक मंदिर में दोनों चीजें, मंदिर एक है और वेदी, और कई स्थानों पर वेदी एक है लेकिन भगवान, एक भगवान 13 पंथी के और एक भगवान, ऐसा भी है। और दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं, एक 16.5 पंथी है। तुमने 13 और 20 सुने होंगे, 16.5 पंथी है राजस्थान में, वहां नागौर तरफ। 16.5 पंथी मालूम क्या कह रहा था? 13 और 20 को इकट्ठा करो और दोनों मिलाकर आधा करो तो 16.5 पंथी है, और एक है जो पूरे 13 और 20 बनाओ तो 33 पंथी भी है। 33 पंथी अलग है, 16.5 पंथी अलग है, 20 पंथी अलग है, 13 पंथ, तो ये सब चलते रहते हैं। और लेकिन बुंदेलखंड में एक ही मूल कुंद कुंद नामना परंपरा है, मूल आमना है। ये बड़े गर्व की बात है ऐसे, और यह गर्व, यह मूल परंपरा सुरक्षित रहे, तो ऐसे विचार ही मत करो। आप बुंदेलखंड के हैं, बाहर की तो नहीं। अशोक जी ममता जी कलकत्ता और तैयार रहेंगी प्रियांशी जैन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। सकल दिगंबर जैन समाज कोलकाता और समस्त दिगंबर जैन समाज सूरत गुजरात और हम सभी की ओर से पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रियोग से बारंबार वंदन वंदन। नमोस्तु 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 महाराज जी। सभी छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हमें आज कुंडलपुर में श्री जी विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाराज जी, इससे प्रासंगिक एक जिज्ञासा है कि अभी तक जो प्रचलित प्रतिमाओं का मुखमंडल होता है, उनसे इन प्रतिमाओं का मुखमंडल कुछ अलग है। दोनों प्रकार के प्रतिमाओं के मुखमंडल के बारे में इस संबंध में ये प्रतिमा आपने गुरुदेव के समय विराजमान की थी, आप उसको गुरुदेव का प्रसाद मान करके ही और उनके दर्शन कीजिए। प्रियांशी जैन और तैयार रहेंगे अंकिता आरा मशीन। मुनि
मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में त्रिवार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। मुनिश्री मेरी जिज्ञासा है कि निगोद या जीव निगोद से लेश्याओं की मंदता के कारण निकलते हैं, पर उनकी आयु तो इतनी कम होती कि एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण लेते हैं, तो फिर वह लेश्याओं की मंदता कब करते हैं? एक श्वास के 18वें भाग में भी असंख्यात समय होते हैं और उनके लेश्या के परिणामों में भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते हैं। तो उन परिणामों में भी हीनादिकता होती है, उनकी कृष्ण लेश्या होती है, लेकिन उसमें भी उत्तम मध्यम जघन्य के भेद होते हैं। किसका नाम है? अंकिता जैन आरा मशीन, और तैयार रहेंगी। परम पूज्य निर्यापक मुनिश्री जी के चरणों में नमोस्तु। सभी मुनि महाराजों को इच्छामि। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन ये है कि सम्मेद शिखर से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, लेकिन सम्मेद शिखर जो है वो भगवान पारसनाथ भगवान के नाम से ही क्यों जाना जाता है? क्या होता है कि कभी कभी व्यक्ति अपने स्वार्थ की स्थिति में रहता है और जिन भगवानों से स्वार्थ रहता है उनसे अपन ज्यादा प्रेम करते हैं, पारसनाथ को संकट मोचक मानते हैं। 24 तीर्थंकरों में देख लो, भारतवर्ष में सबसे ज्यादा किन भगवान की मूर्तियां हैं? पारसनाथ। तो सब उनको चाहते हैं, इसलिए मानते हैं, बाकी ऐसी बात नहीं है। शास्त्रों में तो 20 तीर्थंकर वहां से मोक्ष गए, सभी को बराबर स्थान दिया गया। एक सूचना आप सभी के बीच में है। आज शुद्ध पंचमी के पर्व पर 12 वर्षीय पाठ्यक्रम की मूल भावना हमारे गुरु अरहंत सिद्ध उपाध्याय रूपी परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंग सुधा सागर जी महाराज की यह है कि पंचम काल में सम्यक ज्ञान पिपासु जीवों का कल्याण हो। वर्तमान में आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान ने असीम कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प की शिक्षा प्रदान की। उसी प्रकार से आचार्य पुष्पदंत भूतबली, आचार्य अकलंक निकलंक स्वामी महाराज, आचार्य कुंद स्वामी जी महाराज, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंग सुधा सागर जी महाराज ने भगवान आदिनाथ से चली आ रही इस परंपरा के अनेक महान आचार्यों के द्वारा लिखित महान ग्रंथों को एक सूत्र में परोकर श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर जयपुर के अंतर्गत 12 वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम की वर्ष 2017 में शुरुआत की थी। इस शुद्ध पंचमी पर्व के पावन अवसर पर 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम से जुड़कर अपनी आत्मा का कल्याण करें और ज्यादा से ज्यादा साधर्मी भाइयों बहनों को इस पाठ्यक्रम से जोड़कर उनके आत्म कल्याण के भागीदार बनकर अपना जीवन सार्थक करें। 12 वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम के सत्र 2024 के प्रथम वर्ष में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसकी प्रक्रिया संपूर्ण जानकारी वीडियो आज सभी को सांगानेर संस्थान की प्रामाणिक यूट्यूब चैनल सुधा सागरम ऐप पर प्रेषित कर दी गई है। यह 12 वर्ष का स्वाध्याय कार्यक्रम है जिसमें आप घर बैठे अपनी सुविधा के अनुसार 24 घंटे 365 दिन सुधा सागरम यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं एवं आप हमारी इस लाइव कक्षा के अंत में शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बेनाड़ा जी एवं अन्य उत्कृष्ट विद्वानों द्वारा पढ़ाई गई 7 वर्षों की लगभग 1000 से अधिक रिकॉर्डिंग कक्षाएं सुधा सागरम यूट्यूब चैनल एवं सुधा सागरम ऐप पर उपलब्ध हैं। ऐसे कन्नड़ भाषा में पढ़ाई गई कक्षाओं की रिकॉर्डिंग वीडियोस सुधा सागरम यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। परम पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज के दमोह प्रवास के अंतर्गत श्रवण संस्कृति संस्कार शिविर में निर्यापक श्रवण प्रसाद सागर जी महाराज, निर्यापक श्रवण वीर सागर जी महाराज एवं संघस्थ साधुओं द्वारा जो शिविर लगाए गए थे, पढ़ाई गई सभी कक्षाएं सुधा सागरम यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं एवं सुधा सागरम ऐप एवं यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन के लाइव मंगल प्रवचन एवं जिज्ञासा समाधान उपलब्ध हैं। सांगानेर संस्थान में बालक एवं बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है, उन्हें उत्कृष्ट विद्वान एवं विदुषी बनाया जाता है एवं इस ऐप पर संस्थान द्वारा एवं किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए सांगानेर संस्थान के संपर्क सूत्र जिनवाणी चैनल की पट्टी पर चल रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं। विशेष नोट
संस्थान द्वारा दिए गए नंबरों व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करके उत्तर प्रदान ना किया जाए तो आप एक जीमेल आईडी उस पर जिनवाणी चैनल पर मेंशन हो रही है, उस पर आप मेल करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिस पर 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम के समन्वयक महोदय श्री ऋषभ जैन आपको संतुष्टि पूर्वक उत्तर प्रदान करेंगे। समन्वयक ऋषभ जैन। संचालित धर्म प्रभावना के संपूर्ण अंगों की संक्षिप्त जानकारी कुछ इस प्रकार है। आचार्य विद्यासागर महाविद्यालय एवं छात्रावास, संत श्री सुधासागर बालिका महाविद्यालय एवं छात्रावास, 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम देश विदेश, भारत वर्षीय श्रवण संस्कृति परीक्षा बोर्ड, धार्मिक शिक्षण प्रशिक्षण शिविर देश विदेश, धार्मिक पर्वों पर विद्वानों की व्यवस्था देश विदेश, श्रवण संस्कृति स्नातक परिषद देश विदेश, अखिल भारतीय श्रवण महिला महासमिति भारत, संत श्री सुधासागर पब्लिक स्कूल, केंद्रीय शिक्षा परिषद, श्री विद्यासुधा भक्त शिवरात्रि संघ। ये सब आपको 12 वर्षीय सांगानेर की गतिविधियां हैं। आज आपको स्वाध्याय करने संबंधी इतनी सारी उपलब्धियां आपको बताई गई, और जिनको शिकायत है, शिकायत जरूर दर्ज कराना चाहिए, क्योंकि लोग शिकायत दर्ज नहीं कराने से सही पता नहीं चलता कि इनकी योजना सही चल रही है या नहीं चल रही। तो 12 वर्षीय संबंध में, श्रवण संस्कृति संस्थान संबंध में उनको अवगत जरूर कराएं कि आपके संस्थान में क्या कमी है, हम लोगों को क्या परेशानी है। चले आगे। विमला जैन सागर और तैयार रहेंगी रश्मि चौधरी प्रियांशी जैन पथरिया। है क्या? माइक पहुंचाओ फटाफट। और आगे तैयार रहेंगी रिया जैन नेंद्रा। है गुरुवार कोटि कोटि नमोस्तु 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 समर्पित इच्छामि इच्छामि। है गुरुवार मेरी जिज्ञासा यह है कि गुरुवार विसन योजना और उद्वेलना किसे कहते हैं? मैं जीवखंड की स्टूडेंट हूँ और उसमें विसन योजना उद्वेलना है। बहुत अच्छा सैद्धांतिक प्रश्न है और जीवकांड पढ़ रहे हैं अभी। देखिए, सांगानेर से जो 12 वर्षीय कोर्स है, इनमें इस अवस्था के भी विद्यार्थी हैं, लेकिन बली मुंह में दांत नहीं है, लेकिन जीवकांड जरूर जीव पर है। और बहुत अच्छा प्रश्न है। विषय योजना कहलाती है जब व्यक्ति छायक सम्य दर्शन प्राप्त करने के अभिमुख होता है अथवा द्वितीयोपम सम्यक दर्शन के अभिमुख होता है, श्रेणी चढ़ने के, उस समय अनंतानुबंधी की विषय योजना करना पड़ती है। विषय योजना का अर्थ होता है कि अनंतानुबंधी का सारा द्रव्य जो है दूसरी कषायों के रूप में परिणमन किया जाता है। जैसे अनंतानुबंधी का द्रव्य प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजरण में परिणमन कर दिया। फिर आप प्रश्न उठा सकते हो कि संक्रमण में भी यही होता है, पर संक्रमण में विषय योजना में अंतर है। संक्रमण में जो द्रव्य अन्य प्रकृति रूप संक्रमण करा दिया जाता है वो फिर वापस नहीं ले सकते, और विषय योजना में जो संक्रमण कराया जाता है कल के दिन वापस हो सकते हैं। यूं मान के चलो, विषय योजना का अर्थ है गिरवी रखना। जैसे गिरवी रखी हुई वस्तु बाद में वह उठा भी सकता है, ऐसे ही विषय योजना के समय अनंत अनुबंधी का द्रव्य जो रखा था वो बाद में वापस ले सकता है, लेकिन संक्रमण किया हुआ द्रव्य वापस नहीं लिया जा सकता। ऐसा ये विषय योजना का, संक्रमण का एक विशेष रूप विषय योजना है। उद्वेलना उसे कहते हैं। उद्वेलना 13 प्रकृतियों की होती है। जब व्यक्ति उन उद्वेलनाओं को प्राप्त करके नीचे गुण स्थान में जाता है तो वो मूल प्रकृति, जैसे मिथ्यात्व की उद्वेलना,
सम्यक दर्शन प्राप्त करते समय मिथ्यात्व के 3 टुकड़े किए थे, और जैसे वो मिथ्यात्व में पहुंचेगा वो तीनों टुकड़े मिलना चालू हो जाते हैं। जैसे आपकी रस्सी है, रस्सी की ऐंठन आपकी बहुत तेजी से है और अपन ने पकड़ के जबरदस्ती खींच दिया 3 रस्सियों को और फिर छोड़ दिया तो वो अपने आप फिर रस्सी बन जाती है कि नहीं। तो इसी प्रकार कर्म जो हैं पहले अलग अलग हो चुके थे, फिर बाद में जाकर के उनकी उद्वेलना अन्य प्रकृति रूप हो जाती है। मिथ्यात सम्यक मिथ्यात और सम्यक की तो मिथ्यात रूप में होगी। आहारक दुख की उद्वेलना होती है, तो आहारक दुख की उद्वेलना अन्य जो कर्म हैं उन नाम कर्म में उनकी उद्वेलना हो जाती है। उद्वेलना भी संक्रमण का एक और विसंयोजना से एक अलग रूप है। विसंयोजना अनंतानुबंधी कसाय की ही मात्र होती है। उद्वेलना 13 कर्म प्रकृतियों की ही होती है, लेकिन संक्रमण 148 कर्मों में होता है। ऐसा इनमें विशेषता मानना चाहिए। रिया जैन नेंद्रा और तैयार रहेंगे भुवनेश जैन बिदोलिया। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु, तीनों महाराज जी के चरणों में क्षामी। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि हे गुरुदेव, जब हम बड़े बड़े पंच कल्याणकों में या बड़े विधानों में जो महापात्र बनकर जिनेंद्र भगवान की आराधना करते हैं, तो उससे हमें कौन से पुण्य का बंध होता है और उसका क्या फल होता है? 2 प्रकार का बंध होता है। एक तो तुमने जो पद प्राप्त किया है, यदि आपकी लालसा यह है कि मैं एक बार इस पद को पुनः सही में प्राप्त करूं, तो उस पद की प्राप्ति होती है। अथवा दूसरा भाव होता है, मुझे यह पद नहीं चाहिए, मैंने तो इस पद पर बैठ करके भगवान तुम्हारी आराधना करना थी जिससे मैं आपके जैसा बन सकूं। तो आपके परिणामों के ऊपर निर्भर है कि किस भाव से आपने ये उच्च पद ग्रहण किए हैं, तदनुसार उसका फल होता है। परम पूज्य मुनीष जी के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि वर्तमान आचार्यों के द्वारा 12 तपों की चर्चा की गई, जहां 6 अंतरंग तप, 6 बहिरंग तप। जहां अंतरंग तप की चर्चा की गई वहां विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, वैस्तृक ध्यान, प्रायश्चित ये चर्चा की गई। लेकिन महाराज जी, देखने में आता है पितु की वैयावृत्ति तो हम बहिरंग रूप से करते हैं। किसी साधु की वैयावृत्ति, हाथ पैर दबाना, तेल मालिश करना, उनकी सेवा करना, तो इसको वैयावृत्ति तप को अंतरंग तप में क्यों लिया गया, बहिरंग में क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि वैयावृत्ति अंतरंग तप इसलिए है कि उसमें व्यक्ति को ग्लानि जीतना पड़ता है, मान का खंडन करना पड़ता है। मान कसाय वैयावृत्ति के समय व्यक्ति बिल्कुल मान से रहित होता है। वैयाकृति करते समय उसके मन में एक करुणा जागती है कि मैं सामने वाले को सुखी देखना चाहता हूं, और ये परिणाम अंदर से आता है। मात्र हाथ पैर दबाने का नाम वैयावृत्ति नहीं है। वैयावृत्ति का अर्थ है जब व्यक्ति के मन में तीव्र भाव आता है कि मैं सामने वाले को सुखी देखना चाहूँ। देखो कितना गुणवान है, कितना ज्ञानवान है, कितना संयम पालन कर रहा है, फिर भी ये दुखी है, मैं कैसे क्या करूं इतने बड़े गुणवान का मैं दुख दूर कर सकूं। तो संयम के प्रति अनुराग, गुणों के प्रति अनुराग, साधु के प्रति अनुराग अंतरंग से उत्पन्न होता है, इसलिए इसको वैयावृत्ति कहते हैं। औषधि रूप में अलग चीज है, औषधि देना अलग चीज है और वैयावृत्ति अलग चीज है। औषधि तो डॉक्टर भी देता है, लेकिन उसके अभिप्राय में पैसा कमाना रहता है। कितने डॉक्टर हैं जो दूसरों को निरोग करने के लिए बनते हैं या आजीविका के लिए बनते हैं? आजीविका के लिए बनते हैं, इसलिए वो वैयावृत्ति नहीं है। वैयावृत्ति में सामने वाले को सुखी देखना चाहता है, बस मुझे कुछ भी करना पड़े सामने वाले का दुख दूर करूंगा, ऐसा परिणाम अंतरंग से आए बिना वैयावृत्ति नहीं हो सकती है, ऐसा मानना। रिया जैन नेंद्रा और तैयार रहेंगी आराध्या जैन बांदकपुर। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि भक्तांबर हीलिंग का साधक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और जो देता है ये भक्तांबर की हीलिंग तो उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? भक्तांबर की हीलिंग अच्छा।
देते हैं तो सभी चीजों की हीलिंग है, नमोकार मंत्र की भी हीलिंग है। देने वाला भी अपने आप में उतना भक्तांबर के प्रति समर्पित होना चाहिए, और लेने वाला भी यदि समर्पित है तो उसका हीलिंग का प्रभाव पड़ता है। हीलिंग का अर्थ है एक भावना है, हीलिंग का अर्थ है अपनी अंतरंग की भावना को सामने तक भेजना, तो भावनाओं का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तभी तो ये 12 भावनाएं हैं, संसार के सभी जीव सुखी रहे ऐसी भावना है, तो बराबर इन भावनाओं का प्रभाव होता है। आराध्या जैन बांदकपुर और तैयार रहेंगी गीता संजय जैन बांसा। मेरे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मैं पृथ्वी स्थली में पढ़ती हूँ। महाराज जी, मैं ऐसा क्या करूँ कि वहाँ पर मुझे मम्मी पापा की याद ना आए? मम्मी पापा की याद नहीं आने का एक ही तरीका है कि उन्होंने तुम्हें अपने हाथ से अलग करके बाहर भेजा क्यों? इसलिए भेजा कि तुम झगड़ा करती थी, इसलिए भेजा कि तुम बहुत गलत कार्य करती थी, तो माँ ने सोचा इसकी बलाई टालो यहाँ से। किस लिए भेजा? अच्छा बनूं और संस्कार लेने, पढ़ाई करो। हाँ, तो माँ पिता ने जिस उद्देश्य से तुम्हें भेजा है उसमें सफलता प्राप्त करके रहूंगी, ये संकल्प कर लेना, तो फिर याद नहीं आएगी। गीता संजय जैन और तैयार रहेंगी राजुल चौधरी। मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक श्री के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मुनि श्री, मेरी जिज्ञासा है कि अष्टमी और 14 का विशेष महत्व क्यों होता है? बहुत बार मैं बता चुका हूँ, क्योंकि ये ज्योतिष का विषय है। अष्टमी 14 एक अनादि निधन पर्व है। इस दिन आकाश में जो नक्षत्र होते हैं वो एक योगी नक्षत्र होते हैं, वो भी अपने आप में, आकाश भी, ज्योतिष मंडल भी उस दिन अपनी पवित्रता, अपनी योग्यता को आध्यात्मिक बनाते हैं, इसलिए उसको कहा। राजुल चौधरी और तैयार रहेंगी संगीता संजय सराफ। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु और छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मुनिराज के 22 परिचय होते हैं, और मैंने आहार के टाइम देखा है कि इतनी ज्यादा जो भीड़ होती है, इसे भक्ति की पराकाष्ठा कहेंगे कि मुनिराज का परिचय कहेंगे? और यदि मुनिराज का परिचय कहेंगे तो इन्हें 22 परिचयों में किस परिचय की गिनती में रखेंगे? और भक्तों को इसका पुण्य का बंध होगा कि पाप का होगा? भक्तों को ये लगता कि जैसे तैसे हम चले जाएं, चाहे कुछ भी हो, गिर जाएं, लग जाए, धक्का हो जाए, फिर भी हम आज के समय में 22 के अलावा 23वां परिचय लिखना पड़ेगा, और विवेक की हीनता होती है। आप इसको परिचय और इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि आप लोगों की भक्ति होती है, लेकिन आप लोगों को इतना विवेक तो होना ही चाहिए कि ना आप शुद्धि बोल पा रहे हैं, ना आप हाथ पैर धो रहे हैं। मात देना ही आज आहार बन गया है, मात देना ही आहार बन गया है। देने का नाम आहार नहीं है, नवदा भक्ति पूर्वक देने का नाम आहार है। अंजलि में ग्रास रख देने का नाम आहार नहीं है। आपको और सारी क्रियाएं, भावना देखना चाहिए। विवेक नाम की चीज, साधु ऐसी गर्मी में छोटे छोटे से स्थान आप लोगों के हैं, छोटी छोटी रसोई में ही खड़ा कर देते हैं, तो इस स्थानों पर आप लोगों को, आपको जो नहीं देने वाला है वो ज्यादा पुण्य कमा रहा है देने वाले की अपेक्षा। दूसरी बात, जिसके पुण्य के उदय से जिसके चौके में आहार हुए हैं, कम से कम उसकी अवस्था ना हो, वो भी अपने आप घबराहट नहीं हो, उसको तो एक तरफ धक्का मार देते हैं और स्वयं जाकर के कब्जा जमा लेते हैं। तो दोष तो है, लेकिन इसकी आलोचना इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि आपकी भावनाएं पवित्र हैं, लेकिन क्रिया ठीक नहीं। भाव तो ठीक है, क्रिया ठीक नहीं है, और क्रिया को ठीक किए बिना साधु को सही ढंग से आहार क्रिया नहीं हो पाती। हम रोकने के अधिकारी नहीं हैं,
आपको रुकना चाहिए, ये आपका विवेक है। संगीता संजय सराफ और रतनचंद जैन पूर्व प्राचार्य पथरिया। महाराज जी, छुल्लक महाराज जी, श्याम महाराज जी मेरी संकल्प है, तपास सूत्र पढ़ने से एक उपास का फल मिलता है, तो सहस्त्र नाम पढ़ने से क्या? ये भावनाओं के ऊपर है। सहस्त्र नाम पढ़ने से भी फल वही मिलता है। सभी अपनी भक्ति और भावना को प्रदर्शित करने के लिए वहां कहा गया। रतनचंद जैन शिक्षक और तैयार रहेंगी कमलेश विद्या चौधरी। परम पूज्य अध्यापक श्री सुधा सावजी महाराज के चरणों में मेरा और मेरी बेटी रूपाली जैन डोंगरगढ़ का ऊर्ध्व नमन। परम पूज्य गुरुदेव, मेरा यह प्रश्न है कि गुरुदेव कहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तेन तैसी। एक दिन परम पूज्य आचार्य समय सागर जी ने कहा कि समय परमात्म प्रकाश ग्रंथ का स्वाध्याय करो। मैंने पूरा स्वाध्याय किया। मेरा सिर्फ यह प्रश्न है कि आत्मा से साक्षात्कार कैसे हो? कृपया समाधान करने की कृपा कीजिए। आत्मा से ओम शांति। आत्मा से साक्षात्कार हम क्यों करना चाहिए? आत्मा का साक्षात्कार भगवान बने बिना हो नहीं सकता, क्योंकि गृहस्थ अवस्था में पूज्यवर सुखचंद आचार्य महाराज ने लिखा कि आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, सुई के छिद्र में से ऊंट निकल सकता है, लेकिन परिग्रह का एक धागा भी जिसके पास है उसे आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने प्रवचन सार में लिखा है, गृहस्थ को शुद्ध आत्मा को प्राप्त करने का अवकाश ही नहीं, क्योंकि सर्वघाती कसाएं उसकी उदय में है। प्रत्याख्यानावरण और अप्रत्याख्यानावरण, ये दो कसाएं सर्वघाती कहलाती है। और सर्वघाती का अर्थ है किंचित मात्र भी अपने प्रतिपक्षी गुण को प्रकट नहीं होने देना। इसलिए पंचम गुण स्थान तक इस प्रकार की प्रगति हो ही नहीं सकती। तीसरी बात है कि यदि शुद्ध उपयोग की तरफ जाएं भी तो मति और शुद्ध ज्ञान जो है ये परोक्ष ज्ञान है। ये रूपी को जानते हैं, अरूपी को नहीं, और आत्मा अरूपी है। जब आत्मा अरूपी है और हमारा ज्ञान रूपी को जानता है तो कभी जान ही नहीं पाएगा, तो फिर क्यों हम जानने की करें? पूज्यवर कुंद भगवान ने इसी बात को समय सार जी में कहा, कोविद गच्छो साहू संपदि काले परोक्ष रूपमणम पच्छक्ष में उदिठम परोक्षणाने पवित्रतम। ऐसा कौन चतुर्शयाना व्यक्ति है जो मेरे सामने आवे कि परोक्ष ज्ञान में बैठकर और ये कहे कि मैं साक्षात आत्मा को देख रहा हूं। कोविद अच्छो साहू संपत्ति काले, वर्तमान काल में ऐसा कौन व्यक्ति है? अर्थात कोई व्यक्ति नहीं है। आत्मा का साक्षात्कार तीर्थंकर को भी दीक्षा लेते समय नहीं होता। केवल ज्ञान होने के पहले आत्मा का साक्षात्कार हो ही नहीं सकता, असंभव, ये प्रकृति का नियम है। इसलिए आत्मा का स्वरूप जैसे आगम में कहा है वैसे ही धारणा बना करके हमें उसका ध्यान करना चाहिए। इस युग में आत्मा ध्यातव्य है, प्राप्तव्य नहीं। कमलेश विद्या चौधरी और तैयार रहेंगे रॉबिन जैन तहसीलदार बटियागढ़। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक श्री के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मुनि श्री, मेरा प्रश्न यह है कि हम जैसे पापी और मूर्ख जीव का कल्याण कैसे होगा? बस सदा अपने आप को पापी कहते रहना और पापों से बचते रहना, बेड़ा पार हो जाएगा। रॉबिन जैन तहसीलदार बटियागढ़। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आजकल के इतने व्यस्त समय में
धर्म साधना से कैसे जोड़ा जाए, मार्गदर्शन करें। व्यस्त में कहाँ व्यस्त है व्यक्ति, कहाँ व्यस्त है? मुझे तो आजकल सबसे ज्यादा व्यक्ति फ्री दिखता है, क्योंकि आपको कहाँ व्यस्त है। मैच चलता है तो 3-3 घंटे आपके पास टाइम होता है मैच देखने का। आप घर लौटते हैं 1:30, 2-2 बजे तक टीवी देखते रहते हैं। टीवी देखने का समय है, टीवी देखने के बाद आपका समय है। मोबाइल में क्या वो आते रहते उसको देखने का समय है, गाना सुनने का समय है। मात अकेला समय नहीं है तो धर्म के लिए नहीं, बाकी तो समय ही समय है। समय निकाला जाता है, समय तो 24 घंटे ही होते। हम दुनिया के कार्यों को समय निकाल देते हैं, हम घूमने का समय निकाल देते हैं, हम दोस्त से बातें करने का समय निकाल लेते हैं, पता नहीं कितने कार्यों के समय निकाल लेते हैं। और धर्म जैसी महत्वपूर्ण वस्तु के सामने आता है कि हम कैसे समय निकालें आज के व्यस्त जीवन में। पहले व्यस्त बताएं है किस कार्य में व्यस्त है। जिन कार्यों में तुम व्यस्त हो वो कार्य ज्यादा व्यस्त नहीं करते। हमेशा से आप ड्यूटी पे रहते थे, 10 से 5 ड्यूटी होती है सामान्य रूप से, 10 से 5 सामान्य ड्यूटी, तो अब ड्यूटी 10 से 5 ही है, बाकी तो फ्री है। एडजस्ट करना पड़ता है हमें, अपनी रुचि जहां होती है। कितने कार्य हैं जिनके पास हमें समय नहीं हो तो हम 1000 कार्य छोड़ के समय निकाल लेंगे, बस हमारी रुचि का विषय होना चाहिए। अंतिम जिज्ञासा के रूप में दीक्षा संदीप जैन और महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में एक शामी एक शामी एक शामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि मुस्लिम समाज के लोग कितने भी एक दूसरे के बीच में, उनके मन में, मुस्लिम समाज के लोगों के बीच में कितनी भी एक सेकंड, बस ठीक है, मुस्लिम समाज के लोगों के बीच में कितनी भी एक दूसरे के मन में मतभेद क्यों ना हो, लेकिन फिर भी अगर उनकी समाज पे बात आती है तो वो उनके बीच में एकता दिखाई देती है और वो लोग एक हो जाते हैं। लेकिन यही हमारे जैन समाज में अगर किसी भी व्यक्ति के पास, अगर किसी व्यक्ति के यहाँ पे झगड़ा हो रहा है या कुछ भी, तो लोग दूर से देखकर समझ गया वो कैसे भी है, लेकिन अपनी जब एकता की बात आती तो एक हो जाते। और जैनी कितने अच्छे हों लेकिन एक नहीं होते, इसलिए वो पीटते हैं और जैनी पिटते हैं। पीटने वाला एक होता है तभी तो वो पीट पाते हैं, और पिटने वाले एक नहीं होते इसलिए पिटते। तो जैनियों के पिटने का मूल कारण है कि जैनी एक नहीं है, और मुस्लिमों का पीटने का एक कारण है कि वो सब एक हो जाते हैं। तो हमें नकल करना चाहिए, यदि जैनी तुम्हें बहादुर बनना है तो एक होना पड़ेगा, एक एक संगठित होना पड़ेगा। पथरिया वालों को एक होना एक होना पड़ेगा। अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग मंदिर खोल करके तुम बट गए हो, ये तुम्हारा बहुत गलत है। एक कार्यक्रम करे तो दूसरा मुंह बना लेता है, दूसरा करे तो ये जो भेदभाव है यही तुम्हारे लिए खतरनाक बन रहा है। कलऊ एकता बलम कलिकाल में हमेशा एक रूप रहना चाहिए। जहां हमारे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्य हों वहां हमें सारे मतभेद भूल करके हमें एक हो जाना चाहिए। जैसा आप लोगों ने एक कौम का उदाहरण दिया ना, जब ऐसे कार्य आते हैं तो वे सब एक हो जाते, वे व्यक्तिगत कसाय वहां नहीं लाते। वो कहते हैं कि जब धर्म की, समाज की बात आएगी तो सब एक हो जाते। तो ये प्रश्न आया है, पथरिया में आया है, पथरिया वालों के लिए आया है। इस प्रश्न से सुधर जाना चाहिए कि यहाँ का युवा मंडल एक हो, यहाँ की समाज का प्रौढ़ वर्ग एक हो, यहाँ का महिला मंडल एक हो। दर्शन भली अलग अलग मंदिरों में करें, लेकिन जब कोई कार्यक्रम हो तो हम सब एक हो, एक नजारा होना चाहिए, उसका एक अलग मजा होता है। युवाओं को भी एक होना चाहिए।
कम से कम युवाओं को नहीं बटना चाहिए कि हम इस मंदिर में आते हैं, हम इस मंदिर में आते हैं, महाराज जी कहाँ ठहरे हैं, वहां ठहरे तो वहां का युवा मंडल काम करेगा, यहाँ ठहरे तो यहाँ का युवा मंडल काम करेगा। नहीं, महाराज कहीं भी ठहरे, पथरिया का हर युवा मंडल काम करेगा। हारिकाएं कहीं चतुर्मास करें, त्यागी वृत्ति कहीं चतुर्मास करे, लेकिन पूरे को एक साथ एक होना चाहिए। और यही एकता ही तुम्हारे लिए पिटने से बचा सकती है, अन्यथा बेटा कौन सौभाग्यशाली होगा जो शुद्ध पंचमी के पर्व पर पूज्य मुनीश्री जी की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। बहुत कम समय है, शीघ्रता से भाव प्रेषित करें। 11,111 रुपए, 11,111 रुपए, 21 कितना, 15,515 रुपए, 15,515 रुपए। शीघ्रता से भावों को प्रेषित करें। 15,515 रुपए। अंतिम बार पूछ रहा हूं, 15,515 रुपए प्रथम बार, द्वितीय बार और तृतीय बार। आ जाएं भैया, आगे आ जाएं, नाम दें। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े होंगे और इसके तुरंत बाद क्षुल्लक शिरोमणि श्री गंभीर सागर जी महाराज के प्रवचन यहां पर होंगे। आप सभी लोग बैठेंगे। चलिए नाम बता दें भैया। और हमारे बीच में रोविन तहसीलदार साहब हैं, वो भी आयुष जैन, अंशुल जैन, जबलपुर ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है।